नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं मिथिलेश वर्मा आज आप लोगों के बीच प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान कहिए कि संख्याएं को ही कंटिन्यू करेंगे। और पिछले कक्षा में संख्याएं पढ़े थे, तो संख्याएं एक बड़ा चैप्टर है और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 4 है ये। तो हम लोग छोटा छोटा टर्म्स लेके बड़ा बड़ा टर्म तक देखेंगे। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपका नहीं रह जाएगा यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज को आप अटेंड करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा मैथमेटिक्स में। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ। आपका दूसरा से लेकर के 12th तक का कंसेप्ट आपको मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा। तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे करते हुए देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू आप देखेंगे कि क्या है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखा जाए कि 4823 में 2 का स्थानीय मान, या तो सबों का स्थानीय मान वो निकाल के देख लेते हैं। तो 2 देख रहे हैं कि इकाई दहाई के स्थान पे है, तो 2 गुने 10, 2 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 20। यदि बात कर लें कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान हम लोग जो ज्ञात करेंगे, तो 3 जो है वो हमारा इकाई के स्थान पे है, तो 3 गुने 1 बराबर 3। देखा जाए कि 8, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 8 गुने, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 8 गुने 100 बराबर 800। और यदि बात कर लें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान की बात करें तो 4 गुने, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पे, तो 4 गुने 1000 बराबर हो गया 4000। तो इस तरह से हम लोग इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्थानीय मान जानते होंगे। फिर भी एक और भी हम लोग देखते हैं, दशमलव का जो क्वेश्चन आता है स्थानीय मान में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभार कंपटीशन में पूछ लेता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आपका प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करें। इसमें देखिए 27.356, ये देखिए, तो ये 27 देखिए बाएं साइड में है, तो ये आपका पूर्णांक है। तो 27 में 2 का स्थानीय मान, इसमें 2 का स्थानीय मान, तो दशमलव के बाएं साइड और दशमलव के दाएं साइड, 2 तरीके से इसका ज्ञात करेंगे। दशमलव के बाएं साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं, पुराना नियम ही चलेगा। तो 2 का स्थानीय मान मतलब इकाई और दहाई का स्थान पर है 2, तो 2 गुने 10, तो 2 गुने 10 बराबर हो गया 20। यदि बात करें 7 का, तो 7 आपका देखिए इधर से आप 27 ही मान लीजिए, ये 2 पार्ट मान लीजिए। तो 27 में 2 दहाई के स्थान पर था, तो 2 गुने 10, और 7 जो है वो इकाई के स्थान पे है, तो 7 गुने 1 बराबर 7। बाएं साइड का केस हम लोग देख लिए। आइए देखते हैं दाहिने साइड में। तो दाहिने साइड में अब क्या बच गया है हमारा 0.356, तो दशमलव के दाईं तरफ आपका बच गया है 0.356। तो इसमें 10, ये 3 का, इस 3 का क्या होगा वैल्यू, तो 3 का स्थानीय मान होगा 0.3, या तो कहिए 3/10, 0.3 कहिए, या तो इसका दशमलव हटा लीजिए तो हो जाएगा 3/10। तो आप ध्यान रखेंगे दशमलव के 1 अंक के बाद है तो 10 से, 2 अंक के बाद है तो 100 से भाग करेंगे, और 3 अंक है तो 1000 से भाग करेंगे दशमलव के बाद, दशमलव के दाईं तरफ। तो 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान की यदि बात करें तो हो जाएगा 0.05। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/100। 1 अंक रहेगा तो 10 से भाग, 2 अंक रहेगा तो 100 से भाग, और 3 अंक रहेगा तो आप ध्यान देंगे 1000 से भाग करना है आपको। तो यदि 6 का स्थानीय मान देखा जाए तो 6/1000, 1 अंक तो 10, 2 अंक तो 100, और 3 अंक तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। एक और इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
आपका कंसेप्ट। तो देखिए कि इसमें 2.47, तो ये बाएं साइड में है तो 2 का स्थानीय मान जो होगा तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा इकाई, 2 का स्थानीय मान। तो 2 गुने 1 बराबर 2। लेकिन अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ देखा जाए तो दशमलव के दाएं तरफ जो है वो देखिए, दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जो होगा वो होगा आपका 0.47। तो 4 का दशमलव जो होगा आपका 4 का दशमलव हो जाएगा, तो देखिए 4 का दशमलव हो जाएगा 4/10। कितना संख्या है? मात्र एक संख्या दशमलव के बाद, तो एक संख्या के लिए 10 और 2 संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो 7 का जो होगा स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान जो होगा वो हो जाएगा 7/100। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार यदि ट्विस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए हम लोग इसको भी देख लिए। कहने का मतलब यदि बेसिक गणित पढ़ रहे हैं आप, तो आपका चाहे वो आसान प्रश्न हो चाहे वो जटिल प्रश्न हो, आप दोनों तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जातीय मान। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कहते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहा जाता है, जो वास्तविक मान होगा। जैसे आप इस प्रश्न में देख रहे हैं कि 4823 में 2 का जातीय मान तो 2 होगा, जो रहेगा बस वही आंसर। यदि बात कर लिया जाए कि 8 का जातीय मान, इस प्रश्न में 8 का जातीय मान, तो आप ध्यान देंगे कि ये 8 ही रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान जो होगा वो बस और बस केवल और केवल 4 ही होगा। यदि बात कर लिया जाए कि 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान भी आपका 3 ही रहेगा, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये ऐसा आपका हो गया जातीय मान। जातीय मान मतलब जो वास्तविक वैल्यू है वही वैल्यू होगा। तो दोनों में अंतर है, जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान में उसका स्थान के अनुसार, इकाई के अनुसार, तो 1 दहाई का स्थान पर तो 10 से गुना करते हैं, और सैकड़ा के स्थान पे हो 100 से गुना करते हैं, तो उसको कहते हैं स्थानीय मान। लेकिन जैसे जिसमें जो वास्तविक मान यदि लिख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जातीय मान, या तो उसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्यों है? सो देखिए, पाई मतलब होता कितना है? पाई का मतलब होता है 22/7, और 22/7 जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में ना लिख सकें। तो p/q के रूप में हम इसको नहीं लिख सकेंगे। बोलिए क्यों नहीं लिख सकेंगे? देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि 22/7 का जो वैल्यू होता है, दैट मीन्स 7 से हम भाग लगाएंगे। 22 को 7 दिया 21, यहाँ बचेगा 1। अब ये कटेगा नहीं, दशमलव दे दिए तो ये 0 आ गया, 7 1 7, यहाँ आ गया 3। अब फिर चूँकि दशमलव दे चुके हैं तो आराम से 0 आ जाएगा, तो 7 चौके 28 आपका, फिर आ गया 2। आप फिर दशमलव दे चुके हैं, 0 दे सकते हैं, तो 7 दूनी फिर क्या हो गया 14, यहाँ आ गया 6 और 0 उतर गया। अब 7 8, हाँ, तो अब देखेंगे 7 8 56, अब उतर गया यहाँ 4, फिर आपका 0 आ गया, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, फिर यह हो जाएगा 5 और फिर यहाँ 0, 7 7 49। आप देख रहे हैं कि यहाँ फिर 1 आ गया, तो 7 1 7, फिर आपका 3 आ गया 0, 7 चौके 28, आपका 2 आ गया, 7 दूनी 14, फिर आपका 6 आ गया, 6 मतलब 0 आ गया, फिर 7 8 56, फिर यहाँ 4 आ गया, फिर 7 चौक 7 5 35, आपका फिर यहाँ हो गया 5, 7 7 49। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका
कितना दूर आएगा ये कह नहीं सकते, तो इसका हम लोग दशमलव हटाना चाहेंगे तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकेंगे? इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि इसका तो अंत हुआ नहीं। तो अंत नहीं हुआ तो इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। अतः पाई या तो कहिए कि 22/7 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 या तो कहिए कि पाई जो है वो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम लोग डिवाइड करके ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो बहुत लंबी संख्या हो जाएगा, जिसको हम लोग दशमलव को हटा नहीं पाएंगे। और जब दशमलव को हम लोग हटा नहीं पाएंगे तो वह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो प्रश्न आ जाएगा कि क्या पाई एक कैसा संख्या है? तो परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या तो कोई नहीं। तो आप बोलिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोटिस करिएगा, ध्यान रखिएगा कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि पाई का वैल्यू हम लोग प्रश्न बनाने में मोटा मोटी यही यूज करते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 ही हम लोग यूज करते हैं प्रश्न को बनाने में। तो कहीं पाई का ज़रूरत आ जाए तो 3.14 या तो हम लोग 22/7 को यूज करते हैं। बस एक कैलकुलेशन आपको लंबा करके दिखाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए कि दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर माना कि 2 एक परिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है। 2 और 3 एक अपरिमेय संख्या, दोनों ही परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, 2 एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में आप कितना अंक लिख सकते हैं बता सकते हैं? आप बहुत अंक, अनंत लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि माना कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। आप यहाँ ही देखिए 2.01, तो कोई लिख देगा 2.001, कोई लिख देगा 2.00001, तो कोई लिख देगा 2.00001। तो बताइए कितना लिख देंगे? फिर कोई लिख देगा 2 इसके बीच में 5, तो 2.50, 2.501। कितना लिख सकते हैं बताइए? आप 2 और 3 के बीच में इतना अंक लिख सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकता। यहाँ 2.9 लिखेगा तो कोई लिखेगा 2.99, बोलेगा 2.999, फिर लिखेगा 2 ऐसे। तो बताइए कितना अंक लिख सकते हैं आप? कितना अंक लिख सकेंगे? तो आप अनंत लिख सकते हैं। आप इसके बीच में 2 और 3 के बीच में इतनी संख्याएं लिख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत सीमा है। अतः 2 परिमेय संख्याओं के बीच में यदि आपको परिमेय संख्या लिखने बोले तो आप अनंत लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 2 परिमेय संख्या या फिर 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तो आपका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा 1, 2, 100 या अनंत। तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप जहीं बोलिएगा वहीं लिखना चाहेंगे, उसी में अनाप शनाप लिखा जा सकता है, बहुत लिखा जा सकता है। अतः 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या सीमित होता है या असीमित होता है। तो दशमलव निरूपण सीमित और असीमित 2 प्रकार का होता है। तो आप देखिए कि 3/4 है, इसका मतलब यहाँ लिखाएगा 3 और आप डिवाइड करेंगे उसको 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 से कटेगा नहीं, ये छोटा है तो 0 दशमलव दिए तो आपका यहाँ आ गया 0। तो 4 सत्ते कितना हो गया? 28। आपका बचा 2। चूँकि दशमलव दे चुके हैं तो आप यहाँ 0 दे सकते हैं। तो आपका क्या हो गया? 4 × 5 = 20। ये पूरी कट गया।
तो 3/4 को आप 3/4 को आप लिख सकेंगे कि 0.75। ये लास्ट कट गया तो इसको कहते हैं सीमित, है ना, सीमित आवर्ती कहते हैं इसको। सीमित आवर्ती मतलब इसका लास्ट हो गया, लास्ट हो गया मतलब लास्ट में 0 आ गया तो पूरा पूरी कट गया तो उसको कहते हैं सीमित आवर्ती। और एक होता है असीमित आवर्ती। तो असीमित आवर्ती के लिए क्या करते हैं कि यहाँ 3/11 से देखते हैं, 3/11 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9 बचा 2, आप कट नहीं रहा है, दशमलव दिए तो 3 छक 18, फिर आपका आ गया 2, फिर यहाँ 0 दे दिए, 3 छक 18, फिर आ गया 2, फिर देख रहे हैं, फिर 3 छक 18, फिर आ गया 2, फिर 3 छक 18, फिर आ गया 2। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कभी कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जब कभी कटने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इस तरह के संख्या को आप कहते हैं, इस तरह के संख्या को आप कहते हैं असीमित आवृत्ति। इसको क्या कहते हैं? असीमित आवर्ती, असीमित आवर्ती कहते हैं इसको। तो एक सीमित आवर्ती हुआ और दूसरा हुआ असीमित आवर्ती। तो सीमित में आपका सीमित रह जाएगा, आपका पूरा पूरी कट के रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। और एक असीमित आवर्ती है जिसमें आप लास्ट में काटिएगा तो कटेगा ही नहीं, कटते कटते लास्ट तक नहीं कटेगा, तो उसको कहते हैं असीमित आवर्ती। तो मित्रों, आज का क्लास आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।